आज 3 जुलाई शनिवार को उत्तर प्रदेश के तकरीबन 55 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव के लिए मतदान हुए। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया हुई और दोपहर 3 बजे से लेकर जहां पर जितने वोट थे उसके बाद वहां पर गिनती की शुरुआत हुई, वोटों की गिनती शुरू हुई और अभी शाम के तकरीबन 5:30 बजे तक जो परिणाम सामने आए हैं, तकरीबन 41 जनपदों के उत्तर प्रदेश में के 41 जिलों के परिणाम सामने आ चुके हैं और ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद उत्साहवर्धक हैं। इन 41 जनपदों में तकरीबन क्या ये कहिए कि सीधे 37-38 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने सीधे मुकाबले में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त दी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बलिया और आजमगढ़ ये 2 जनपद ऐसे हैं यहाँ पर जहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपना जो जीत का सिलसिला है उसको बरकरार रखा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवाद के गढ़ के नाम से जाने जाने वाले आजमगढ़ में जहाँ से पार्टी के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद भी हैं, यहाँ पर पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के पुत्र विजय यादव ने एक तरफा जीत दर्ज की है। 84 सदस्यीय जिला पंचायत के जो यहाँ सदस्य हैं, 84 जिला पंचायत सदस्य, उसमें से 79 जिला पंचायत सदस्यों ने 79 जिप मेंबर ने विजय यादव के पक्ष में वोट किया और सिर्फ 5 वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय निषाद को मिला है। वहीं दूसरी तरफ बलिया में भी पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के बेटे हैं आनंद चौधरी, उन्होंने भी जीत दर्ज की है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में जीत मिली है और सबसे बुरी खबर अगर किसी के लिए है तो वो है कांग्रेस पार्टी के लिए। रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी जैसे जनपदों में जहां पर कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है, उनकी परंपरागत सीटें रही हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको भी हार का सामना करना पड़ा। रायबरेली में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस के उम्मीदवार को पटखनी दे दी है। उसी तरह से अमेठी में जहां से इस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेश अग्रहरी को जीत दर्ज हुई है, जीत हासिल हुई है उनको। प्रतापगढ़ एक जनपद ऐसा है जहां पर जनसत्ता पार्टी और कांग्रेस समर्थित एक उम्मीदवार हैं जिनको वहां पर जीत हासिल हुई है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोट कहीं मिला है तो वो है प्रतापगढ़ जनपद। इसके अलावा समाजवादी पार्टी चुनाव तो भले ही इन 41 सीटों पर हारी है, लेकिन तकरीबन दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार में जो फाइट थी वो बहुत ही क्लोज थी, जिसमें सूबे की राजधानी लखनऊ की भी सीट शामिल है। तो आंकड़ों में के नज़र से अगर हम देखेंगे तो बहुत सी सीटें पर ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को या तो 1 वोट, 2 वोट, 4 वोट के अंतर से जीत हासिल हुई है और जिन जनपदों में ये तस्वीर उभर के आई है लाजमी है वहां बवाल होना। और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने पुरजोर तरीके से इस प्रकार के कई जनपदों में अपना विरोध दर्ज कराया है। इस सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन के लोगों ने या तो उनके सदस्यों को वोट नहीं करने दिया या कुछ जनपद ऐसे भी हैं जहां जानबूझ के उनके उम्मीदवारों के जो वोट थे उनको अनवैलिड घोषित कर दिया गया। बहरहाल अब तो चुनाव परिणाम के बाद ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी इस पूरी जो परिणाम सामने आए हैं, अभी तक शाम के 5:30 बजे तक ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद उत्साहित करने वाले आंकड़े हैं और ये बूस्टअप करने वाले आंकड़े हैं कि अब तक 41 सीटों में से 38 सीटों पर उनको सीधे जीत हासिल हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की 2 और सीटों की आपसे चर्चा कर दें। एक जौनपुर, जहां पर निर्दल प्रत्याशी के रूप में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीमती कला सिंह, उनको जीत हासिल हुई है और दूसरी एक सीट है गाजीपुर जनपद की जहां से बीजेपी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। यहां पर इसका जिक्र करना इसलिए लाजमी है कि ये सीट जो गाजीपुर की थी पिछले 5
टर्म से 5 कार्यकाल यानी वर्ष में अगर गिने तो उसको लगभग 25 वर्षों से यहाँ समाजवादी पार्टी का झंडा जिला पंचायत की कुर्सी पर बुलंद था, लेकिन इस बार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। तो बहरहाल अब जिन सीटों की हमारे पास आंकड़े हैं वो सीट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे सहयोगी आदित्य आपसे उसके पूरे आंकड़े आपसे साझा करेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश के इन जिलों में जहां के अभी परिणाम आए हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कितने वोटों से जीत हासिल हुई है और किन किन जनपदों में। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए यूपी में 3 जुलाई को तकरीबन 55 जिलों में मतदान हुए हैं और दोपहर 3 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है। शाम के 5:30 बजे तक लगभग 42 जिलों के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें से अधिकतर पर भाजपा का ही कब्जा बना हुआ है। सूबे की राजधानी लखनऊ में भाजपा की आरती रावत को 14 वोट मिले हैं और वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत गईं। सपा को मात्र 11 वोट मिला है। अमेठी जनपद की सीट पर बीजेपी के खाते में गई है। राजेश अग्रहरी को 31 वोट मिले हैं, जबकि सपा प्रत्याशी को 4 वोट मिले हैं। कासगंज में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रत्नेश कश्यप की जीत हुई है। रत्नेश को 23 में से 14 वोट मिले हैं, जबकि समर्थ यादव को 9 वोट मिला है। फर्रुखाबाद से भाजपा समर्थित मोनिका ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 18 वोट पाकर जीत लिया है, जबकि सपा के सुबोध यादव को 12 वोट मिला है। हमीरपुर से भाजपा के जयंती राजपूत विजयी हुए हैं। भाजपा की जयंती को 11 वोट जबकि दुष्यंत को 6 वोट मिला है। रायबरेली से बीजेपी रंजना चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं। रंजना को 30 वोट मिला है, जबकि कांग्रेस की आरती सिंह को 22 वोट मिले हैं। बिजनौर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा के साकेंद्र प्रताप को 30 मत मिला है, जबकि सपा की चरणजीत कौर को 25 वोट मिले हैं। और यह जिला पंचायत अध्यक्ष पर भाजपा प्रत्याशी कमल दोहरे 13 मत पाकर जीते हैं, जबकि सपा के उम्मीदवार को 9 वोट मिला है। मैनपुरी में जिला पंचायत अध्यक्ष पर भाजपा की अर्चना भदौरिया 18 वोट पाकर चुनाव जीत गई हैं, जबकि सपा के उम्मीदवार को मात्र 11 वोट ही मिले हैं। जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्री कैलाश सिंह ने 47 वोट पाकर जीत दर्ज की है। मुजफ्फरनगर से भाजपा के डॉक्टर वीरपाल निरवाल जीते हैं। यहाँ के 43 जिला पंचायत सदस्यों में से 34 ने वोट किया है, जिसमें से 30 वोट भाजपा को मिले हैं। बदायूं के जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा की वर्ष यादव ने 28 मत पाकर जीत दर्ज की है, जबकि सपा को यहां 23 वोट मिला है। सुल्तानपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में श्रीमती उषा सिंह ने 25 वोट के साथ चुनाव जीता है। भाजपा ने उनको अपना समर्थन दिया था। कानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा प्रत्याशी स्वप्निल वरुण 25 वोट पाकर विजयी घोषित हुए हैं, जबकि सपा के राजू दिवाकर को 5 वोट मिले हैं। बरेली की जिला पंचायत की कुर्सी पर भाजपा की रश्मि पटेल ने 21 वोट के साथ चुनाव जीत लिया है, जबकि सपा की विनीता को 19 वोट मिले हैं। अयोध्या जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा की रोली सिंह ने 30 वोट पाकर के चुनाव जीत लिया है, जबकि सपा को 10 वोट मिले हैं। शामली में भाजपा के मधु गुर्जर ने 10 वोट पाकर चुनाव जीता है, जबकि सपा की अंजलि को 9 वोट मिले हैं। देवरिया में भाजपा के पंडित गिरीश तिवारी 42 वोट पाकर चुनाव जीत गए हैं, वहीं सपा के शैलजा यादव को 11 वोट मिले हैं। आजमगढ़ में सपा के विजय यादव 79 वोट पाकर विजयी हुए हैं, जबकि भाजपा को सिर्फ 5 वोट मिले हैं। चंदौली से भाजपा के दीनानाथ शर्मा 30 वोट पाकर विजयी रहे हैं, जबकि सपा के तेज नारायण को मात्र 5 वोट मिले हैं। रामपुर से भाजपा के ख्याली राम 19 वोट पाकर जीते हैं, जबकि सपा को 13 वोट मिले हैं। कांग्रेस के 2 सदस्यों ने वोट ही नहीं किया। उन्नाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार शकुन सिंह 28 वोट पाकर चुनाव जीत गए हैं, जबकि सपा के अरुण सिंह को 19 वोट मिला है। बलिया के जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर सपा के आनंद चौधरी 33 वोट पाकर चुनाव जीत गए हैं, जबकि भाजपा की सुप्रिया यादव को 24 वोट मिला है। आनंद चौधरी पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के बेटे हैं। जालौन में बीजेपी के घनश्याम अनुरागी 18 वोट पाकर जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित हुए हैं। मिर्जापुर में बीजेपी के राजू कनौजिया 40 वोट पाकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत गए हैं, जबकि सपा की आशा गौतम को 4 वोट ही मिला है।
महोबा में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा के जेपी अनुरागी 10 वोट पाकर चुनाव जीत गए हैं, जबकि सपा को 4 वोट मिला है। फिरोजाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा की हर्षिता सिंह की जीत हुई है। हर्षित को 18 वोट मिले हैं, जबकि सपा की रुचि यादव ने 12 वोट पाया है। गाजीपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा की सपना सिंह 47 मत पाकर चुनाव जीत गई हैं, जबकि सपा की कुसुमलता यादव को 20 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि पिछले 25 सालों से इसी कुर्सी पर गाजीपुर में सपा का कब्जा था। महाराजगंज जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा का कब्जा हो गया है। बीजेपी के रविकांत पटेल 29 वोट पाकर चुनाव जीत गए हैं, जबकि सपा के दुर्गा यादव को महज 9 वोट ही मिले हैं। प्रयागराज जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा के डॉक्टर वीके सिंह 51 वोट पाकर चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने सपा की मालती यादव को हराया है। बाराबंकी जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा का कब्जा हो गया है। यहां पर राजरानी रावत 48 वोट पाकर चुनाव जीत गई हैं, जबकि सपा की नेहा सिंह आनंद को महज 8 वोट मिले हैं। सीतापुर जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी की श्रद्धा सागर ने जीत हासिल किया है। भाजपा की श्रद्धा को 56 वोट, जबकि सपा की अनीता को 22 वोट मिले हैं। कन्नौज जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा की प्रिया शाह के 2 वोट के अंतर से चुनाव जीती हैं। भाजपा की प्रिया को 15 वोट, जबकि सपा उम्मीदवार को 13 वोट मिले हैं। अलीगढ़ जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी की श्रीमती विजयी सिंह ने चुनाव 30 वोट पाकर चुनाव जीत लिया है, जबकि रालोद गठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती अर्चना यादव को 8 वोट मिले हैं। हरदोई जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा की प्रेमावती ने कब्जा किया है। 72 वोट में से भाजपा को 65, जबकि सपा को 6 वोट मिले हैं। अंबेडकर नगर जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा उम्मीदवार श्याम सुंदर वर्मा 30 वोट पाकर चुनाव जीत गए हैं, जबकि सपा के प्रत्याशी अजीत यादव को 10 वोट मिला है। कौशाम्बी जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा की कल्पना सोनकर 13 वोट पाकर चुनाव जीती हैं, जबकि सपा की विजमा दिवाकर को 11 वोट मिला है। हापुड़ जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा की रेखा ने 13 वोट पाकर चुनाव जीत लिया है, जबकि सपा की रुचि यादव को 6 वोट मिले हैं। प्रतापगढ़ जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर जनसत्ता दल व कांग्रेस समर्थित माधुरी पटेल ने कब्जा किया है। माधुरी को 40 मत मिले, जबकि भाजपा की क्षमा सिंह को 3 वोट और सपा की अमरावती यादव को 6 वोट मिला है। हाथरस जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी की सीमा उपाध्याय ने 13 वोट पाकर कब्जा किया है, जबकि सपा रालोद की उम्मीदवार शशि चौधरी को हाथरस जनपद में 11 वोट ही मिले हैं। मथुरा जनपद में भाजपा के किशन चौधरी ने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर 33 मतों में से 22 मत पाकर कब्जा जमाने में सफल रहे। वहीं कुशीनगर जनपद में भाजपा की सावित्री जायसवाल को 46 मत पाकर जीत हासिल की है और जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर कब्जा जमाया, तो वहीं सपा प्रत्याशी को सिर्फ 15 वोट ही मिले हैं।